हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर्स सक्सेस मंत्र। In our last session, we have discussed some important question answers from your Unit 1 Networking. In today's session, we are going to discuss some important MCQs from your Unit 2 that is HTML and CSS. क्योंकि CSS भी आपका HTML का ही एक थोड़ा सा हिस्सा है, तो हमने इसमें CSS के भी कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। आई होप कि लास्ट सेशन के आपको क्वेश्चन आंसर्स तो समझ में आए ही होंगे और आज के भी क्वेश्चन आंसर्स आप अच्छे से समझ पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। क्वेश्चन 1, विच एट्रीब्यूट डज नॉट कम इन HR टैग। इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट HR टैग के अंदर नहीं आता है। A साइज, B कलर, C ब्रेथ, D लेंथ। तो जौन सा एट्रीब्यूट आपके HR टैग के अंदर नहीं आता है दैट इज योर ऑप्शन D लेंथ। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हेडिंग टैग। इनमें से कौन से आपके हेडिंग टैग्स हैं। A H3, B H6, C H4, D ऑल द अबव। तो इसमें भी आपका आंसर है D ऑल द अबव, क्योंकि आपने हेडिंग टैग्स पढ़े ही होंगे कि आपके पास 6 तरह के टैग्स होते हैं। H1, H2, H3, H4, H5 और लास्ट होता है आपके पास H6। तो इसमें से जो H1 होता है ये आपका लार्जेस्ट होता है, जिसमें आपको लार्जेस्ट साइज मिलता है, लार्जेस्ट। और जो H6 होता है आपका, इसमें आपको स्मॉलेस्ट साइज मिलता है। क्वेश्चन 3, विच सीक्वेंस ऑफ HTML टैग्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सीक्वेंस HTML टैग्स का सही है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, सीक्वेंस के ऊपर। तो इन्होंने जो हमें ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें आप चेक करिए। तो देखिए पहले तो HTML है, ठीक है, ठीक है। HTML के बाद हमारा हेड टैग आता है, तो वो इसमें भी सही है, सेकंड में भी सही है, थर्ड में भी सही है। फोर्थ में टाइटल दे रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। उसके बाद हेड के अंदर हमारा आता है टाइटल टैग, तो टाइटल हमारा A में सही है, B में गलत है, C में सही है, तो B ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। फिर टाइटल टैग खत्म होने के बाद हेड टैग को हम क्लोज करते हैं, तो C में देखिए हमने उसके बाद बॉडी को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो C ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि जो करेक्ट सीक्वेंस HTML टैग्स का जा रहा है, दैट इज योर ऑप्शन A। क्वेश्चन 4, एट्रीब्यूट फॉर चूजिंग टाइप ऑफ फॉन्ट इज। अगर आपको टाइप ऑफ फॉन्ट चूज करना है तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए होता है। A करेक्टर, B फेस, C फॉन्ट, D टाइप। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट एट्रीब्यूट चाहिए टाइप ऑफ फॉन्ट को चूज करने के लिए, दैट इज योर ऑप्शन B फेस। क्वेश्चन 5, द टैग्स that require a starting as well as ending tag are called। वो टैग्स जिन्हें की स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही तरह के टैग्स चाहिए होते हैं, वो क्या कहलाते हैं। A पेयर एलिमेंट्स, B एम्प्टी एलिमेंट्स, C कंटेनर एलिमेंट्स, D ट्विन एलिमेंट्स। तो इस तरह के टैग्स को हम कहते हैं C कंटेनर एलिमेंट्स। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DTD। आपको DTD की फुल फॉर्म बतानी है। सो व्हाट इट इज। A डॉक्यूमेंट टू डेफिनेशन, B डायनेमिक टू डेफिनेशन, C डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, D डायरेक्ट टाइप डेफिनेशन। तो यहाँ पर आपकी DTD की फुल फॉर्म जो है दैट इज ऑप्शन C डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। क्वेश्चन 7, विच टैग इज यूज टू ब्रिंग द टेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन। कौन सा टैग जो है वो आपका इस्तेमाल हम करते हैं जब हमें टेक्स्ट को किस में लाना होता है, नेक्स्ट लाइन में लाना होता है। तो नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हम जिस टैग का इस्तेमाल करते हैं दैट इज योर BR टैग। क्योंकि हमारे दो तरह के टैग होते हैं, एक होता है BR और एक होता है P। तो BR जब हम यूज करते हैं तो इसमें तो हमारा नेक्स्ट लाइन में चला जाता है, ठीक है। और जब हम P टैग का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक
न्यू पैराग्राफ शुरू करता है। ठीक है, तो ये आप माइंड में रखिएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं बच्चे, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन 8, विच इज करेक्ट टू चेंज द टेक्स्ट कलर टू रेड। अगर हमें टेक्स्ट कलर को रेड में चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या कोड लिखते हैं, दैट यू हैव टू टेल। ए बॉडी बीजी कलर इक्वल्स टू रेड, बी बॉडी टेक्स्ट इक्वल्स टू रेड, सी बॉडी कलर इक्वल्स टू रेड, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट कलर को रेड में चेंज करना है, सो दैट इज योर ऑप्शन बी, body text equals to red. Next question is question 9. Which of the following will give largest size of text? इनमें से कौन सा हमें largest size of text देगा, यानी कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सी हेडिंग आपको सबसे ज्यादा largest size प्रोवाइड करेगी। A H3, B H6, C H2, D H4। मैंने आपको पहले ही बताया था आपके पास 6 हेडिंग्स होती हैं, तो H1 जो होती है वो लार्जेस्ट होती है, तो H1 के बाद आपकी कौन सी आती है, H2 जो लार्जेस्ट होती है, उसके बाद आती है H3। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस में H2 दे रखा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 10, द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ HTML पेज आर। जो हम HTML पेज डिजाइन करते हैं उसके डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ए HTML, बी बॉडी, सी हेड, डी ऑल द अबव। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ऑल द अबव, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स में 4 होते हैं। एक तो होता है HTML, फिर हमारा होता है हेड, देन होता है टाइटल, और फिर हमारी होती है बॉडी। तो ये चारों ही क्या होते हैं, हमारे एलिमेंट्स होते हैं, और इन 4 में से हमें 3 यहाँ पे दे रखे हैं, तो ये ऑप्शन डी जाएगा कि ये तीनों के तीनों ही एलिमेंट्स होते हैं। क्वेश्चन 11, ए सॉफ्टवेयर यूज टू ओपन वेब पेजेस। एक वो सॉफ्टवेयर जो कि हम इस्तेमाल करते हैं वेब पेजेस को ओपन करने के लिए इंटरनेट पर, तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। ए सर्फर, बी पोर्टल, सी ब्राउजर, डी प्रोवाइडर। तो हमारा होता है वेब ब्राउजर, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन सी ब्राउजर। क्वेश्चन 12, वी कैन व्यू द सोर्स कोड ऑफ ए वेब पेज इन। एक वेब पेज का अगर हमें सोर्स कोड देखना हो तो वो हम कहाँ देख सकते हैं। ए MS पावर पॉइंट, बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, सी MS एक्सेल, डी नोटपैड। तो हम इसका सोर्स कोड देख सकते हैं ऑप्शन डी नोटपैड में, क्योंकि HTML की जितनी भी हम कोडिंग करते हैं वो सब हम लोग नोटपैड के अंदर करते हैं, दैट्स वाई हम इस नोटपैड के अंदर ही उसके सोर्स कोड को देख सकते हैं। क्वेश्चन 13, एनीथिंग रिटन बिटवीन डैश इज टेकन एज अ कमेंट। कोई भी चीज अगर इसके बीच में लिखी जाती है तो हम उसे एक कमेंट की तरह लेते हैं। तो कौन से साइन होते हैं आपके कमेंट के लिए, इस तरह का साइन होता है हमारा, ठीक है, राइट, इस तरह के साइन होते हैं ना। तो इस तरह का साइन हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में। क्वेश्चन 14, द डैश टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द इंडिविजुअल टेबल डाटा इन ए टेबल। कौन सा टैग जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं इंडिविजुअल डाटा को टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए। ए TR, बी TD, सी TH, डी टेबल। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं ऑप्शन बी TD। क्वेश्चन 15, द टू कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज एंड टेबल टैग आर। ऐसे कोई एट्रीब्यूट्स आपको बताने हैं जो हम इमेज और टेबल दोनों में ही इस्तेमाल करते हैं, तो वो कॉमन एट्रीब्यूट्स हमारे कौन से हैं। ए SRC एंड हाइट, बी हाइट एंड ब्रेथ, सी बॉर्डर एंड SRC, डी दे डू नॉट हैव एनी कॉमन एट्रीब्यूट्स। सो इसमें हमारा है ऑप्शन बी हाइट एंड ब्रेथ, ये हमारा इमेज में भी आता है और टेबल में भी आता है। क्वेश्चन 16, चूज द करेक्ट HTML
टू राइट अलाइन द कंटेंट इनसाइड ए टेबल सेल। एक टेबल सेल के अंदर अगर आपको डाटा को क्या करना है, राइट अलाइन करना है, तो उसके लिए आप कौन सा HTML कोड यूज करेंगे? A td align equals to right, B td v align equals to right, C td right align, D td right equals to align। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑप्शन A td align equals to right। Question 17, which of the following tags is suitable for creating bulleted list? अगर आपको bulleted list बनानी है तो उसके लिए कौन सा टैग सबसे अच्छा रहता है? A BL, B OL, C UL, D DL। तो हमने मेनली अपनी ये दो तरह की लिस्ट पढ़ी है, OL और UL, जो कि OL हमारी होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और UL हमारी होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो हमें बुलेटेड लिस्ट तैयार करनी है, तो बुलेटेड के लिए हमारा ऑप्शन C रहेगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग? इनमें से कौन सा टेबल टैग का एट्रीब्यूट नहीं है? A ALT, B विड्थ, C बॉर्डर, D बैकग्राउंड। तो इनमें से A ALT जो है ये हमारा टेबल टैग का एट्रीब्यूट नहीं है। क्वेश्चन 19, द एट्रीब्यूट यूज टू सेट द बॉर्डर कलर ऑफ ए टेबल। वो एट्रीब्यूट जो कि हम टेबल के बॉर्डर कलर को सेट करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं वो कौन सा है? A बॉर्डर, B बॉर्डर कलर, C कलर, D बॉर्डर कलर। तो ये B और D ऑप्शन जो है इसमें दोनों में फर्क है। इसमें B में आपके दोनों वर्ड्स जुड़े हुए हैं और D में आपके दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं। तो ये एक जैसे नहीं है क्योंकि दोनों की फंक्शनैलिटी अलग हो जाएगी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज योर ऑप्शन B बॉर्डर कलर। क्वेश्चन 20, कंबाइनिंग टू और मोर सेल्स इन अ टेबल ऑन अ वेब पेज। एक वेब पेज पे अगर हम टेबल के दो या दो से ज्यादा सेल्स को कंबाइन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? A मर्जिंग, B स्पैनिंग, C कंबाइनिंग, D नन ऑफ द अबव। तो कंबाइनिंग को हम HTML के अंदर कहते हैं B स्पैनिंग। क्वेश्चन 21, why is it important to specify width and height attribute in image tag? image tag के अंदर width और height attribute को specify करना, लिखना जरूरी क्यों होता है? A to ensure that image is not copied, B the image will not render without these, C to stop the image from loading, D helps the browser to load the web page faster। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन डी, जिससे कि ब्राउज़र जो है वो आपके वेब पेज को जल्दी लोड कर पाए। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज डाल दोगे तो ऑब्वियसली आपके वेब पेज को लोड होने में टाइम लगेगा। क्वेश्चन 22, हाउ कैन यू मेक अ लिस्ट दैट लिस्ट द आइटम्स विद नंबर्स? आप वो लिस्ट कैसे बनाएंगे जिसमें जो आइटम्स हैं वो नंबर्स के साथ दिखाए जाएं? A UL, B लिस्ट, C OL, D DL। तो हमें नंबर्स के साथ करना और नंबर्स हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन C। क्वेश्चन 23, चूज द करेक्ट HTML टू लेफ्ट अलाइन द कंटेंट इनसाइड ए टेबल सेल। अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था जब हमें टेबल सेल के अंदर राइट अलाइन करना था सेल्स को, इस क्वेश्चन में हमें लेफ्ट अलाइन करना है। तो ऑप्शंस यहाँ पर हमें दिए हुए हैं, A TD V अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट, B TD लेफ्ट, C TD लेफ्ट अलाइन, D TD अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन D। क्वेश्चन 24, टू ऐड रोज टू अ टेबल। अगर हमें एक टेबल में रोज ऐड करनी है तो हम कौन से टैग को यूज करेंगे? A R, B TR, C टेबल, D T रोज। तो रोज हमें ऐड करनी है तो रोज ऐड करने के लिए हम लोग TR टैग का इस्तेमाल करते हैं। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B। क्वेश्चन 25, द टैग यूज्ड इन HTML फॉर क्रिएटिंग हाइपरलिंक्स इज। वो टैग जो कि हम HTML में यूज करते हैं हाइपरलिंक्स को बनाने के लिए, तो वो कौन सा टैग है?
A B H C U D L। तो हम लोग जब टैग यूज करते हैं तो उसमें हम लोग यूज करते हैं ए हैर्फ, इस तरीके से यूज करते हैं और उसके आगे फिर अपना लिंक देके हम क्लोजिंग कर देते हैं ए से। तो हम ए टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं हाइपरलिंक्स के लिए। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 26, विच कमांड डू वी यूज टू लिंक अ पेज विद एन HTML पेज। एक पेज को HTML पेज के साथ लिंक करने के लिए हम कौन सी कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ए लिंक इक्वल्स टू पेज डॉट htm स्लैश ए, बी ए हैर्फ इक्वल्स टू पेज डॉट htm स्लैश ए, सी ए कनेक्ट इक्वल्स टू पेज डॉट htm स्लैश ए, डी ए अटैच इक्वल्स टू पेज डॉट htm स्लैश ए। तो यहाँ पे हम लोग HTML पेज के साथ लिंकिंग कर रहे हैं दूसरे पेज को, तो जो हम ऑप्शन यहाँ पर चूज करेंगे दैट इज योर ऑप्शन बी, क्योंकि लिंकिंग के लिए हमारा ए हैव टैग का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन 27, कॉल स्पेन इक्वल्स टू एन। आपका कॉल स्पेन इक्वल्स टू एन दे रखा है। कैन बी एडेड टू ओनली व्हाट टैग। ये जो आपका है ये केवल एक ही टैग के साथ जुड़ सकता है, तो वो कौन सा टैग है। ए HR, बी टेबल, सी TD, डी TR। तो ये हमारा जुड़ सकता है TD टैग के साथ, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 28, रो स्पैन इक्वल्स टू एन। ये किस टैग के साथ जुड़ सकता है। ए HR, बी टेबल, सी TD, डी TR। तो ये भी आपका TD टैग के साथ ही जुड़ेगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, चाहे आपका कॉल स्पैन इक्वल्स टू एन हो, चाहे रो स्पैन इक्वल्स टू एन हो, ये दोनों के दोनों ही एक ही टैग से जुड़ते हैं और वो टैग है आपका TD टैग। क्वेश्चन 29, इन ऑर्डर टू ऐड बॉर्डर टू अ टेबल। जब आपको एक बॉर्डर टेबल पे ऐड करना होता है, बॉर्डर एट्रीब्यूट इज स्पेसिफाइड इन विच टैग। तो कौन से टैग में हम बॉर्डर एट्रीब्यूट मेंशन करते हैं, लिखते हैं। ए TH, बी टेबल, सी TD, डी TR। तो हमें टेबल का बॉर्डर बनाना है तो ऑब्वियस है ऑप्शन बी टेबल टैग के अंदर हम उसे मेंशन करेंगे। क्वेश्चन 30, चूज द करेक्ट सिंटेक्स टू क्रिएट एन ईमेल लिंक। आपको एक ईमेल लिंक बनाना है तो उसके लिए करेक्ट सिंटेक्स कौन सा है। ए हैव इक्वल्स टू abc@xyz.com, बी ए हैव इक्वल्स टू मेल टू abc@xyz.com, सी मेल इक्वल्स टू abc@xyz.com, डी ए मेल इक्वल्स टू abc@xyz.com। तो हमने ये सीखा था अपने इस यूनिट के सेशन में कि जब भी हमें ईमेल लिंक बनाना होता है तो हम ए हैर्फ जो टैग है हमारा उसके अंदर हम क्या मेंशन करते हैं, डबल कोट्स में मेल टू, और फिर मेल टू के बाद उसमें अपना ईमेल एड्रेस डाल के उसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें जो इस तरह की कोडिंग दिखाई दे रही है ऑप्शन बी में, सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट टाइप दैट विल क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट। इनमें से कौन सा वो लिस्ट टाइप है जिसकी मदद से आप बुलेटेड लिस्ट बना सकते हैं। ए अनऑर्डर्ड, बी ऑर्डर्ड, सी डेफिनेशन, डी ऑल द अबव। तो आपका आंसर है ए अनऑर्डर्ड। क्वेश्चन 32, विच टैग इज यूज टू ऐड कॉलम्स टू टेबल। अगर टेबल में आपको कॉलम्स ऐड करने हैं देन व्हाट टैग विल यू यूज फॉर दैट। ए कॉल स्पैन, बी TD, सी TR, डी ऑल द अबव। So you have to add columns, then you have to do what? Option B, TD you have to do. Question 33, which tag tells where a link starts? कौन सा टैग आपको बताता है कि लिंक कहाँ से शुरू हुआ है। A I, B star, C A, D none of the above. So option C A, it will tell you that yes कि एक लिंक जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन 34,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वैल्यू फॉर अलाइन एट्रीब्यूट ऑफ इमेज। इमेज का जो अलाइन एट्रीब्यूट होता है उनमें हम जो वैल्यूज डालते हैं, इन चारों में से कौन सी एक वैलिड वैल्यू नहीं है? ए टॉप, बी मिडल, सी बॉटम, डी सेंटर। तो इसमें से जो वैल्यू हमारी नहीं है दैट इज योर ऑप्शन डी सेंटर। क्वेश्चन 35, इफ द इमेज यू आर लोडिंग इन द वेब पेज इज नॉट अवेलेबल। वो इमेज जो आप वेब पेज पर लोड कर रहे हैं अगर वो अवेलेबल नहीं है, देन यू वॉन्ट अ टेक्स्ट टू अपीयर इन द इमेज प्लेस होल्डर। तो आप चाहते हैं कि जिस प्लेस पर इमेज को डिस्प्ले होना था वहां पर टेक्स्ट दिखाई दे। तो आप कौन से एट्रीब्यूट को यूज करेंगे टेक्स्ट को वहां डिफाइन करवाने के लिए? ए एसआरसी, बी अलाइन, सी टेक्स्ट, डी ऑल्ट। सो यू विल यूज डी ऑल्ट। क्वेश्चन 36, फॉर इंटरनल लिंकिंग द सेक्शन नेम्स आर प्रोवाइडेड बाय डैश एट्रीब्यूट। अगर हमें इंटरनल लिंकिंग करनी है तो सेक्शन नेम्स को हम किस एट्रीब्यूट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं? ए हैव, बी टाइटल, सी नेम और आईडी, डी टारगेट। तो हम प्रोवाइड करते हैं सी नेम और आईडी के थ्रू। क्वेश्चन 37, विच एट्रीब्यूट टेल्स अस हाउ मेनी रोज अ सेल शुड स्पैन। कौन से एट्रीब्यूट हमें ये बताता है कि कितनी रोज एक सेल को स्पैन करनी है? ए कॉल स्पैन इक्वल्स टू एन, बी रो स्पैन इक्वल्स टू एन, सी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका है ऑप्शन बी रो स्पैन इक्वल्स टू एन, क्योंकि यहाँ पे रोज पूछी है। अगर रोज की जगह यहाँ पर कॉलम्स पूछा गया होता आपसे क्वेश्चन में तो हम ऑप्शन ए चूज करते। ठीक है। क्वेश्चन 38, इफ वी वांट एन इमेज टू बी द हाइपरलिंक। अगर हम एक इमेज को हाइपरलिंक के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए करेक्ट सिंटेक्स क्या होगा? तो यहाँ पे आपके ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं और क्योंकि हमें इमेज को हाइपरलिंक में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या होगा? हमारा ऑप्शन बी होगा, जिसमें हम पहले तो लिंकिंग में देंगे वो पेज जिस पर की इमेज डालनी है और फिर उस इमेज का नाम देंगे, पाथ देंगे और वहां पर एक क्लिक ऑप्शन देंगे जिस पे क्लिक करके वो इमेज हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो सकती है। यानी कि जैसे ही आप उस इमेज पे क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन 39, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज सुटेबल फॉर क्रिएटिंग नंबर्ड लिस्ट। इनमें से कौन सा टैग आपका नंबर्ड लिस्ट बनाने के लिए सही है, सुटेबल है? और ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, वी कैन क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट यूजिंग डैश टैग। हम कौन से टैग का इस्तेमाल करके नंबर्ड लिस्ट बना सकते हैं? और क्योंकि हमें नंबर्ड लिस्ट बनानी है, मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर्ड लिस्ट की हम बात कर रहे हैं तो दैट इज योर ऑप्शन बी ऑर्डर्ड लिस्ट, क्योंकि ऑर्डर्ड लिस्ट में ही हम लोग नंबर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, अल्फाबेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जबकि अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमें सिर्फ सिंबल्स देने होते हैं। क्वेश्चन 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग। इनमें से कौन सा टेबल टैग का एट्रीब्यूट है? ए एसआरसी, बी लिंक, सी सेल पैडिंग, डी बोल्ड। और क्योंकि टेबल टैग का हमसे एट्रीब्यूट पूछा गया है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सेल पैडिंग है। क्वेश्चन 41, द एट्रीब्यूट यूज टू स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ टेबल। वो एट्रीब्यूट जो कि टेबल के बैकग्राउंड कलर को बताता है वो क्या है? ए कलर, बी बीजी टेबल, सी बैक कलर, डी बीजी कलर। और क्योंकि बैकग्राउंड कलर हमें बताना है तो उसके लिए हमारा ऑप्शन डी है बीजी कलर। क्वेश्चन 42, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल। इनमें से कौन से टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं? ए बॉर्डर, बी इमेज, सी टेबल, डी नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका ऑप्शन है ए बॉर्डर। आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन जो है वो लगभग सेम ही है, लेकिन आप ये ऑब्जर्व करिएगा कि आपके जो ऑप्शंस हैं वो अलग अलग हैं। तो आपको हो सकता है कि क्वेश्चन तो वही आए लेकिन ऑप्शन अलग आए, तो ये आपको पहचानना है कि करेक्ट आंसर क्या है उसमें। क्वेश्चन 43, द करेक्ट HTML कोड
फॉर इंसर्टिंग एन इमेजेस, आपको एक इमेज इंसर्ट करनी है तो उसके लिए करेक्ट HTML कोड कौन सा है? क्योंकि इमेज हमें इंसर्ट करनी है तो इमेज के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं? IMG, ठीक है। और IMG के साथ हम लोग यूज करते हैं SRC इक्वल्स टू, और फिर इमेज का नेम देते हैं या इमेज का पाथ देते हैं। तो इस तरह की जो कोडिंग हमें नजर आ रही है वो नजर आ रही है ऑप्शन सी में। सो इट इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 44, SRC एट्रीब्यूट यूज विद इमेज टैग स्टैंड्स फॉर। जो हम ये SRC एट्रीब्यूट इमेज टैग के साथ इस्तेमाल करते हैं, ये क्या फुल फॉर्म है इसकी? A स्क्रीन, B स्क्रीन रेजोल्यूशन काउंट, C सोर्स, D स्ट्रक्चर। तो SRC हमारा किस लिए यूज होता है? ऑप्शन सी, सोर्स के लिए। क्वेश्चन 45, विच एट्रीब्यूट इज नॉट वैलिड फॉर बॉडी टैग। इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट बॉडी टैग के लिए वैलिड नहीं है? A बैकग्राउंड, B कलर, C व्हीलिंग, D लेफ्ट मार्जिन। सो ऑप्शन सी इज देयर। अगर वी लिंक की जगह ए लिंक होता तो ये हमारा वैलिड होता, लेकिन वी लिंक हमारा बॉडी टैग के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन 46, टू क्रिएट ए लिंक वी मस्ट यूज डैश एट्रीब्यूट विद ए टैग। एक लिंक बनाने के लिए ए टैग के साथ हमें कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना होता है? सबको पता है, आप शुरू से समझते आ रहे हैं, ए के साथ हम लोग हैर्फ यूज करते हैं। तो इसमें आपका एट्रीब्यूट आएगा ऑप्शन डी, हैर्फ, ठीक है। क्वेश्चन 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द DHTML टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सी एक DHTML टेक्नोलॉजी नहीं है? A HTML, B CSS, C जावास्क्रिप्ट, D WWW। तो वो कौन सी है? WWW, क्योंकि ये क्या है? एक कंपोनेंट है इंटरनेट का। क्वेश्चन 48, what property would you use to create space between the elements border and inner content। एलिमेंट का जो बॉर्डर है उसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है, अगर इन दोनों के बीच में आपको स्पेस क्रिएट करना है, गैप लाना है, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे? A मार्जिन, B स्पेसिंग, C पैडिंग, D बॉर्डर। तो हम यूज करेंगे C पैडिंग। क्वेश्चन 49, टू रेफरेंस अ स्टाइल शीट अक्रॉस मल्टीपल HTML पेजेस। अगर बहुत सारे आपके पास HTML पेजेस हैं और उसमें आपको कोई एक स्टाइल शीट का रेफरेंस देना है, तो आप कैसे अपने CSS को डिफाइन करेंगे? A इनलाइन स्टाइल, B इंटरनल स्टाइल, C एक्सटर्नल स्टाइल, D CSS इज मीन्ड फॉर ओनली वन पेज। तो हम लोगों को रेफरेंस देना है स्टाइल शीट का, तो हम ये किस में यूज करते थे? एक्सटर्नल स्टाइल शीट में। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 50, व्हाट प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ एन एलिमेंट। अगर एक एलिमेंट का आपको टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो उसके लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? A फॉन्ट कलर, B टेक्स्ट कलर, C कलर, D फॉन्ट कलर। सो वी विल यूज ऑप्शन C कलर। क्वेश्चन 51, What is the correct CSS syntax to change the font name? फॉन्ट नेम चेंज करने के लिए सही CSS syntax कौन सा है? A font name, B font, C font family, D font name। तो इसमें आपका करेक्ट CSS syntax है ऑप्शन C font family। क्वेश्चन 52, द एक्रोनियम CSS stands for what? यानी कि CSS की शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, आपको इसकी फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। तो आपकी फुल फॉर्म क्या होती है CSS की? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो वो आपका ऑप्शन सी है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। क्वेश्चन 53, हाउ वुड यू डिस्प्ले हाइपरलिंक्स विदाउट एन अंडरलाइन। बिना अंडरलाइन के आप हाइपरलिंक्स कैसे डिस्प्ले करेंगे? तो इसके लिए हम लोग कोडिंग क्या लिखते हैं? A कर्ली ब्रैकेट, और क्योंकि टेक्स्ट डेकोरेशन है ये, तो हम लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन, और अंडरलाइन हमें नहीं चाहिए तो कॉलन के बाद हम लिखेंगे नन। तो इस तरह की कोडिंग आपको कहाँ नजर आ रही है? ऑप्शन बी में। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 54,
विच CSS प्रॉपर्टी कंट्रोल्स द टेक्स्ट साइज, कौन सी CSS प्रॉपर्टी आपके टेक्स्ट साइज को कंट्रोल करती है? A फॉन्ट हाइट, B टेक्स्ट साइज, C फॉन्ट साइज, D टेक्स्ट स्टाइल। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट का साइज कर रहे हैं तो उसमें आपका आएगा ऑप्शन C फॉन्ट साइज। क्वेश्चन 55, हाउ डू यू मेक ईच वर्ड इन अ टेक्स्ट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। आपके पास एक टेक्स्ट है तो उस टेक्स्ट में हर एक लेटर जो है वो आपका कैपिटल लेटर बन जाए, ये आप कैसे करेंगे? फॉर दैट यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, राइट? और हमें क्या करना है? कैपिटलाइज करना है, तो हम उसको क्या करेंगे? चेंज कर देंगे कैपिटलाइज में, ठीक है? तो अब आप ये बताइए इस तरह की कोडिंग आपको किस में नजर आ रही है? चेक करिए आप। ए और बी में हमारे पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म दे रखा है दोनों में, उसके बाद हमें दे रखा है कैपिटलाइज और अपर केस। तो कैपिटलाइज हमें दे रखा है ऑप्शन ए में, सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 56, What is the correct CSS syntax for making all the span elements bold? अगर सारे span elements आपको bold करने हैं तो उसके लिए कौन सी CSS syntax की प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे? तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं पहले तो span, क्योंकि span के एलिमेंट्स हमें बोल्ड करने हैं, राइट? और बोल्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी? फॉन्ट वेट, और फिर हम उसको मेंशन करते हैं बोल्ड। तो ये हमें कहाँ पे नजर आ रही है? ऑप्शन बी में, सो इट इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 57, व्हाट इज द करेक्ट CSS सिंटैक्स फॉर मेकिंग ऑल द p टैग्स फॉन्ट साइज 14px? जो p टैग के अंदर जो भी मेंशन होगा उन सब का फॉन्ट साइज आपका कितना होना चाहिए? 14 पिक्सल होना चाहिए। तो उसके लिए करेक्ट सिंटेक्स हमारा क्या होगा? तो चलिए हम लिख लेते हैं, क्योंकि पी टैग का तो सबसे हम पहले पी मेंशन करते हैं, फिर अपना कर्ली ब्रैकेट शुरू करते हैं, और हमें फॉन्ट साइज 14 पिक्सल करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे पहले फॉन्ट साइज कॉलन, और फिर आप साइज मेंशन करिए, क्लोज योर कर्ली ब्रैकेट। तो अब देखिए इस तरह की कोडिंग आपको कहाँ नजर आ रही है? ऑप्शन बी में, सो दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन 58, विच HTML एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिफाइन इनलाइन CSS स्टाइल्स? अगर इनलाइन CSS स्टाइल्स आपको डिफाइन करने हैं तो HTML का कौन सा एट्रीब्यूट इसमें यूज किया जाता है? A CSS, B स्टाइल, C टाइप, D ID। तो इसमें हम यूज करते हैं ऑप्शन बी स्टाइल। क्वेश्चन 59, इन द फॉलोइंग कोड स्निपेट, आपको ये कोड दे रखा है, व्हाट वैल्यू इज गिवन फॉर द लेफ्ट मार्जिन? इनमें से कौन सी वैल्यू लेफ्ट मार्जिन के लिए? तो देखिए जब हम मार्जिन को मेंशन करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो हमारा है ये टॉप है, ठीक है? फिर 10 पिक्सल हमारा राइट के लिए होता है, फिर 3 पिक्सल हमारा किसके लिए होता है? बॉटम के लिए, और 8 पिक्सल हमारा होता है लेफ्ट के लिए। तो इससे हमें पूछा है कि लेफ्ट मार्जिन के लिए कौन सी वैल्यू है? तो लेफ्ट मार्जिन के लिए आपकी वैल्यू है 8 पिक्सल, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 60, विच इज द करेक्ट CSS सिंटेक्स? इनमें से कौन सा सही CSS सिंटेक्स है? A P कॉलन कलर, तो ये तो स्टार्टिंग में ही गलत हो गया। B P कर्ली ब्रैकेट कलर कॉलन ब्लैक, ये सही कंसीडर किया जा सकता है। C P कॉलन, ये भी गलत हो गया। D P कॉलन, इसमें कोई कर्ली ब्रैकेट ही नहीं दे रखा, तो आपका ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आपका क्या है? ऑप्शन बी। So these were some of the important questions. It means they were the important MCQs from your unit 2. तो आप इनको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार जो CBSE का पैटर्न आया है आपका सैम्पल पेपर 2021 में, उसमें आपको MCQs दिए गए हैं जो आपको सॉल्व करने होंगे। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। So if you really like today's session,
प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। कोई भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट एरिया में कमेंट करिए, वी विल रिवर्ट बैक टू यू। वी आर हेयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ ask it freely. The persons or students who have already subscribed our channel, stay connected for getting new updates of the important questions that we are going to come up with. और वो पर्सन जो कि इस चैनल पर नए हैं, they are requested to please subscribe the channel and press the bell icon so that we can keep you updated with the upcoming sessions और आपको उसके notifications automatically मिलते रहें। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में कुछ और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।